हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड से नितिन गुप्ता। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे इनकम टैक्स के सेक्शन 43B(H) के बारे में। ये एक सेक्शन एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट लेके आया है जो 1 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव होगा, जिसका मेन इंटेंशन है कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को टाइम पर पेमेंट किया जाए बाय SSC के थ्रू। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द सेक्शन 43B। Section 43B of Income Tax Act provide a list of expenses allowed as a deduction under the head of the Income from Business Act. Section 43B give a list of expenses जो income from business and profession के head के अंदर allow किए जाएंगे. It states some expenses that can be claimed as a deduction from the business income only in a year of actual payment and not in the year when the liability to pay such expenses is incurred. इसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो सिर्फ तभी डिडक्शन के रूप में क्लेम किए जा सकते हैं जब उनका एक्चुअल पेमेंट होगा और उन खर्चों की लायबिलिटी कभी भी इंकर हो। यानी कि जब आप एक्चुअल पेमेंट करते हैं तब आप इन खर्चों को अपने बिजनेस इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं और यह लायबिलिटी इंकर्ड होने वाले ईयर में डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट इन सेक्शन 43B। इंसर्ट अ न्यू क्लोज H। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43B(H), any sum payable by the SSC to micro and small enterprises beyond the time limit specified in section 15 of MSMED Act shall be allowed only in the computation of income for the previous year in which sum has been actually paid. इसके अकॉर्डिंग अगर कोई पेमेंट SSC द्वारा माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को दी जाती है और ये पेमेंट सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट में स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के बाद दी जाती है, तो इस पेमेंट को सिर्फ तभी इनकम ऑफ कंप्यूटेशन में अलाउ किया जाएगा जब ये एक्चुअल में पेमेंट की गई हो और ये अलाउंसेस उस प्रीवियस ईयर की इनकम कैलकुलेशन में होगी जिसमें ये अमाउंट एक्चुअल में दिया जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं किसी भी SSC को माइक्रो एंड स्मॉल एंटिटी को किस टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट कर देनी चाहिए, जो कि लिखा गया है सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 ऑफ द MSMED एक्ट के अकॉर्डिंग 15 डेज इन केस देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट, 45 डेज as per the time period in predefined 45 days or as per the time period in predefined written agreement whichever come first। यानी कि इसमें बोला गया है अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देनी चाहिए। अगर प्री डिफाइंड रिटन एग्रीमेंट में टाइम मेंशन किया गया है तो अमाउंट को विद इन 45 डेज या उस एग्रीमेंट में मेंशन टाइम के अकॉर्डिंग पे करना होगा जो भी पहले होगा। यानी कि आपको अब मैक्सिमम 45 डेज का टाइम लिमिट मिला है किसी भी अमाउंट को पे करने के लिए। चलिए अब हम समझते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटिटी की डेफिनेशन को। एंटरप्राइजेस हु सेटिस्फाई द बिलो कंडीशन can register themselves as a micro and small enterprises। यानी कि ऐसी इंटरप्राइजेस जिसका टर्नओवर नॉट मोर देन 5 CR एंड उसकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट मोर देन 1 CR, तो हम ऐसी इंटरप्राइजेस को हम माइक्रो इंटरप्राइजेस बोलेंगे। एंड ऐसी इंटरप्राइजेस जिसका टर्नओवर नॉट मोर देन 50 करोड़ एंड उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट मोर देन 10 करोड़, तो ऐसी इंटरप्राइजेस को हम स्मॉल इंटरप्राइजेस बोलेंगे। चलिए अब हम समझते हैं इम्पैक्ट ऑन टैक्सेबल इनकम। इफ पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस आर नॉट मेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम
the overdue amount will be added to the taxable income of SSC in the previous year of non-payment. अगर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को पेमेंट स्पेसिफाइड टाइम के अंदर नहीं किया जाता है तो ओवरड्यू अमाउंट एसएससी को टैक्सेबल इनकम में प्रीवियस ईयर ऑफ नॉन पेमेंट में ऐड किया जाएगा. द एसएससी इज एलिजिबल फॉर द डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर व्हेन द पेमेंट इज एक्चुअली मेड. यानी कि जब एक्चुअल में पेमेंट किया जाएगा तब एसएससी को उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगा. चलिए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की. द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द डिले पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इज कंसिडर्ड पैनल इंटरेस्ट एंड इट इज नॉट अलाउड अंडर द सेक्शन ऑफ 37 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को लेट पेमेंट के लिए की गई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को पैनल इंटरेस्ट माना जाता है और यह इंटरेस्ट इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग अलाउ नहीं किया जाएगा और इसकी कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी. एडवाइस फॉर टैक्स पेयर. इनकम टैक्स के इस सेक्शन को कंप्लाई करने के लिए टैक्स पेयर को फॉलोइंग स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द एमएसएमई एंटिटी. सबसे पहले एमएसएमई एंटिटी को पहचानना होगा. सेकंड, कंडक्ट लेजर स्क्रूटनी ऑफ क्रेडिटर एंड यूजिंग एजिंग एनालिसिस ऑफ फाइंड आउट द क्रेडिटर ड्यू फॉर मोर देन 45 डेज. क्रेडिटर के लेजर की स्क्रूटनी करनी होगी एजिंग एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए ताकि वो क्रेडिटर जो 45 दिन से ज़्यादा के लिए ड्यू है उनको पहचाना जा सके. थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप, क्रेडिटर आइडेंटिफाई इन स्टेप अबव स्टेप टू शैल बी पेड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर टू क्लेम डिडक्शन इन इनकम टैक्स. हमने जो भी स्टेप 2 में पहचाने गए क्रेडिटर है उस क्रेडिटर को वही फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करे ताकि इनकम टैक्स में डिडक्शन लिया जा सके. ये था एक ओवरव्यू ऑफ अमेंडमेंट इंसर्ट इन सेक्शन 43B में. अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.